बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 10 साला बच्ची सारा शरीफ, जिसको बरतानिया में मौत की नींद सुला दिया गया, उससे मुतल्लिक अब कुछ नई तफ़सीलात सामने आई हैं जो लर्ज़ाखेज़ भी हैं और परेशान कर देने वाली भी हैं। उसके अलावा वो 2 व्हाट्सएप मैसेजेस जो बड़े पुरस्कून अंदाज में उसके वालिद ने किए, वो भी सामने आ गए हैं। एक नोट भी मिला है, बरतानवी मीडिया का दावा है, जिसमें कातिल का नाम भी तजवीज़ कर दिया गया है। करने वाला कौन है ये भी बताया गया है। और पहली बार बिनिश बतूल जो इरफान शरीफ की अहलिया हैं, उनकी कज़न की स्टेटमेंट भी सामने आई है और उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। इस वक्त सारा शरीफ का जो मामला है वो बरतानवी पुलिस के लिए एक चैलेंज बन के रह गया है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस मुसलसल कोशिशों में लगी है कि किसी भी तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब इत्तला दी गई, पुलिस बरतानिया की ये कहती है कि इरफान शरीफ जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड किए तो उसके बाद उन्होंने वहाँ की पुलिस को कॉल की हेल्पलाइन पे, और हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके घर से बच्ची की लाश जो है वो रिकवर कर ली जाए। तो जिसके बाद से पुलिस जो है उनको तलाश कर रही है। और ये भी बताया जाता है कि वो फैमिली जब पाकिस्तान पहुँच चुकी है तो उसके बाद पाकिस्तान के ज़रिए से भी रब्ता कर लिया गया है और इंटरपोल के ज़रिए उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त वो फैमिली कहाँ पर है, इस वक्त किसी को मालूम नहीं है। जो उस फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं या उनके बड़े हैं, उनका कहना यह है, उन्होंने एक पिंडी बेंच में दरख्वास्त भी दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस हमें हरासा कर रही है, तो जिस पे रावलपिंडी बेंच ने उनको रोक दिया था कि फैमिली को हरासा ना किया जाए। अब कुछ डिटेल सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 10 साल की बच्ची है जी, सारा शरीफ, जिसका की लाश मिली उसके घर से, सरे का जो इलाका है वहाँ से। और उसके बाद अब उसके जो वालिद के 2 आखिरी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो सामने आए हैं और वो क्या कहते हैं, इस पर सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। 8 अगस्त को 10 बजे की रात, तकरीबन पूरे राइट टाइम 10 बजे, इरफान शरीफ की जानिब से एक मैसेज किया जाता है नदीम रियाज़ को। नदीम रियाज़ मनी एक्सचेंज उनकी कंपनी और एडहॉक जो वो ट्रांसफ़र शॉप है और उसके अलावा एडहॉक मनी एक्सचेंज भी है उनकी। वो जो है टिकट्स का भी काम करते हैं। और वो जो इरफान शरीफ हैं 11 साल से उनके क्लाइंट भी हैं। तो उनको एक मैसेज मिलता है जिससे वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से पाकिस्तान की टिकट जो है वो बुक कर दो। जिस पे वो पूछता है कि आपको इतनी जल्दी किस बात की है, क्या हुआ है। तो बड़ा नॉर्मली वो कहता है कि मेरे कज़न की डेथ हो गई है, तो इसलिए हमने वहाँ पर पहुँचना है। फिर उस पर सवाल पूछा जाता है, वो कहता है कि आपको कौन सा टिकट चाहिए। तो 2 वर्ड का एक वो मैसेज करता है जिसमें वो कहता है कि 1 वे टिकट चाहिए। तो जिसके बाद नदीम रियाज़ ये कहते हैं कि रात 10:12 पर, यानी कि 10 बजे पहला मैसेज आया, फिर 10:12 पर दूसरा मैसेज मिलता है जिसमें वो एक ही लफ्ज़ लिखा होता है, यानी कि 2 लफ्ज़ लिखे होते हैं कि एनी लक। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि जब उनको टिकट अरेंज कर दिया तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर बहरीन के रास्ते वो फ्लाई कर गए, यानी कि बहरीन के रास्ते पाकिस्तान के लिए पहुँचे। और उसके बाद उनके साथ 5 बच्चे भी थे और मजमूई तौर पर 5180 जो पाउंड है उसकी 11th आवर होने की वजह से टिकट्स लिए गए, और वो जो कि बड़े कॉस्टली थे। ये पाकिस्तान की आपको पता है लाखों रुपए में रकम बनती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जब वो पहुँचे तो जब वो ये टॉक कर रहा था, तो हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, आपके घर पे किसी की मौत हुई हो, किसी की डेथ हुई हो, तो आप उसमें देखते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि बड़ा नॉर्मल था, चिल था, ऐसी कोई उसके चेहरे पे परेशानी या उसकी बातों में कोई परेशानी आया नहीं थी, बल्कि वो बड़ा नॉर्मली ये सारा बिहेव कर रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो यहाँ से चले गए। पुलिस ये कहती है कि जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचते ही उन्होंने रब्ता कर लिया, और रब्ता करके उन्होंने पुलिस को बताया कि जी बच्ची की लाश मौजूद है। अब बरतानवी मीडिया ये एक और चीज़ रिपोर्ट कर रहा है जो बिनिश बतूल को का एक नोट बनाकर पेश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन उस पर जो कुछ लिखा है वो बरतानवी मीडिया क्लेम कर रहा है कि उसके पास लाश के पास एक नोट भी मिला था जिसमें कहा गया है कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद करके उसको मारा गया है। अब बच्ची जो है वो दुनिया में नहीं है। बुनियादी तौर पे ये बच्ची पैदा हुई थी साल 2013 में। जो इसकी पहली जो बीवी थी
जो पोलिश वुमेन थी, पोलैंड की खातून थी, जिसके साथ इसने शादी की थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक लड़की और एक लड़का, और ये लड़की इन्हीं के साथ ही रह रही थी। अब वो जो नेबर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो बच्ची है कभी उन्होंने इसको हंसते हुए नहीं देखा, खामोश रहती थी। बल्कि कुछ दिन पहले स्कूल में बताया जाता है कि स्कूल में जब बच्ची गई तो उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात थे। अभी तक जो मौमा जो है वो हल नहीं हो पा रहा कि आखिरकार मौत जो है वो हुई तो हुई कैसे है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गैर फितरी मौत करार दिया गया है कि ये डिक्लेयर की गई है कि मौत जो है तबई नहीं है, ज़ख्मों के निशानात हैं, चोटें लगी हुई हैं। अब उस पर जो इरफान शरीफ की जो पाकिस्तान में फैमिली है उनका एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि बच्ची सीढ़ियों से गिरी है। अब बिनिश बतूल की कज़न जो बरतानिया में ही रिहाइश पजीर हैं, वो उनका एक मौक़िफ़ सामने है। वो कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम ये हादसा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हुआ है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है बिनिश बतूल से कि तुम वापस आओ और आकर पुलिस के सामने पेश हो जाओ और अपना मौक़िफ़ रखो ताकि अपने आप को क्लियर कर सको। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी अहम है, इस केस में चल रही हैं। पुलिस को तलाश है, पुलिस इनको पाकिस्तान में भी ढूंढ रही है, पाकिस्तान से मदद भी ली गई है। जैसे कि आपको मालूम है चंद रोज़ कबल जो मैंने गुज़श्ता वीलॉग भी किया था जिसमें बताया था कि इटली में एक लड़की को समन अब्बास को कत्ल करने के इल्ज़ाम में उसके वालिद को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करके इटली के हवाले कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है ये इरफान शरीफ और उसकी फैमिली को भी मालूम है कि अगर यहाँ पर गिरफ़्तारी हो जाती है तो कल को पाकिस्तान उनको भी उनके हवाले कर सकता है, क्योंकि पहले भी एक इसी तरह का वाक़या हम देख चुके हैं जो बरतानिया को पाकिस्तान ने एक मुलज़िम हवाले किया था। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक और अंदरनाक वाक़या है। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी यहाँ से जब जाते हैं इनको ज़ाहिर है एक रिहाइश चाहिए होती है, वहाँ पे इन्होंने सेटल होना होता है। तो कहते हैं कि 2009 में गालबन ये गए थे वहाँ पे और वहाँ पर जाके सेटल होने के लिए इन्होंने शादी की। शादी के बाद जब इनके नेशनलिटी मिल गई तो ज़ाहिर है उसके बाद इनकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बन रही थी तो उनको डाइवोर्स दे दी, इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो फिर इन्होंने बिनिश बतूल के साथ शादी की जो इधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी जाते हैं, जाकर वहाँ पे शादियाँ करते हैं, नेशनलिटी लेते हैं और उसके बाद उन ख़वातीन को छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से जो बच्चे होते हैं वो हमेशा के लिए बेचारे तंग होते हैं, वो उनके लिए एक परेशानी का सामान पैदा होता है। तो मैं खुदारा ऐसा मत कीजिए, आप शादी के नाम पे वहाँ पे जाके नेशनलिटी के लिए आप शादियाँ करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर उन बच्चों के साथ इस तरह का सलूक, कभी बच्चों को आप छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक और अंदरनाक वाक़यात हैं। इस पर यकीनन जो है कोई ऐसा इनका इनफरादी फेल होता है जिससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होता है, वो पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो खुदारा ये काम मत कीजिए जिससे पाकिस्तान और हमारी जो है वो बदनामी का बायस बनती है। अब इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, ज़ाहिर है एक उसकी लाश मिली है। अब ये अगर इतने ही सच्चे थे तो 24 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने क्यों किया, फिर इनको कैसे मालूम हुआ कि इस घर में बच्ची है। अब वहाँ से फ्लाई कर रहे हैं 8 बंदे, उसमें वो बच्ची शामिल क्यों नहीं थी। तो फिर कहीं ना कहीं तो इनका कसूर है जो भागे हुए हैं। तो इनको चाहिए वहाँ पर जाएं और जाके कानून का सामना करें। इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, वहाँ का कानून जो है वो ज़बरदस्त कानून है। हमने देखा है कि वो इंसाफ करते हैं, तो इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी अगर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर मैं कहता हूँ ये बच भी जाते हैं तो फिर एक ऊपर अदालत बैठी है, उसके सामने ज़रूर जवाब देना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।